राधे कृष्ण सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सुबह के 4 बजे हैं और मैं चुकी थी। तो सबसे पहले मैं रसोई में आके दही जो मैं रात को जमाती हूँ उसको मैं सबसे पहले फ्रिज के अंदर रखती हूँ और फिर 1 गिलास भर के पानी मैं अपने गेट के बाहर डाल के आती हूँ और फिर मैं गुनगुना करके पानी खुद पीती हूँ। तो ये देखिए, रात में अभी बच्चे छुट्टियाँ हैं बच्चों की, समर वेकेशंस, तो रात को लेट 10 साढ़े 10 बजे तक वो लोग यहाँ पे टीवी देखते हैं। मैं तो अंदर बैठ भी जाती हूँ, लेकिन उनको होता है कि वो बाहर अपने पापा के साथ यहीं पे खेलते रहते हैं 10 सवा 10 बजे तक। उसके बाद ही मैं ही उनको ज़बरदस्ती यहाँ से लेके जाती हूँ और फिर सुलाती हूँ। लेकिन फिर अब आजकल मेरा मन नहीं करता इसको रात को ही समेट के सोने का। तो सुबह मैं उठ के सबसे पहले अपना ये वाला एरिया साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा मैस होता है। बच्चे यहीं पे खेलते हैं सबसे ज़्यादा, कमरे वगैरह सब कुछ छोड़ के बरामदे में ही ज़्यादा रहते हैं वो। तो सुबह सुबह ही मैं एक बार झाड़ू ऐसे निकाल देती हूँ पूरे घर के अंदर। और सुबह के 4 बजे ही उठना सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि 1-2 दिन मैंने भी थोड़ा लेट किया था, 5 सवा 5 के करीब मैं उठी थी। लड्डू गोपाल जी को स्नान वगैरह कराना, अब तो फिर मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने फिर से 4 बजे ही उठना शुरू कर दिया था। तो पूरे घर में बाहर तक, आंगन तक मैं झाड़ू लगा के आ गई थी, गेट के बाहर तक। उसके बाद यहाँ पे 4:30 के करीबन का टाइम हुआ होगा, तो मैंने अपना योगा वगैरह करना शुरू कर दिया था। अब गुड़िया 3 साल की हो चुकी है, 3 साल कल हो जाएगी वो 3 साल की, तो 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे मेरे सी सेक्शन को। तो अभी मैंने थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज हैवी वगैरह भी करनी शुरू कर दी है। जैसे मैं थोड़े 10-10 के करके मैंने सेट बनाए हैं, एक एक हर रोज़ में थोड़े 5-5 करके ऐसे बढ़ाऊंगी। अभी मैंने आज से 10-10 करना शुरू की। तो 1-1.5 घंटा मैं योग वगैरह करती हूँ और आधा घंटा तो मैं कपालभाति अनुलोम विलोम करती हूँ, क्योंकि ये करना मुझे सबसे अच्छा लगता है। माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है कपालभाति करके, अनुलोम विलोम। पूरे दिन की प्लानिंग इसी टाइम पे मैं अपनी कर लेती हूँ, रिलैक्स हो जाता है मेरा माइंड। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो सबसे पहले मैंने अपने गैस स्टोव को अच्छे से साबुन वाले स्क्रबर से साफ़ किया, और उसके बाद कुछ रात के 2-4 बर्तन थे, चकला बेलन वगैरह, 1-2 ग्लास होता है जो बच्चे पानी वगैरह पीते हैं, वो गैस के बर्तनों को भी मैं साफ़ कर देती हूँ, सिंक वगैरह को भी अच्छे से। रात को भी मैं करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी बर्तन झूठे रखते हैं, तो साथ के साथ ही मैं इनको जितनी बार भी बर्तन साफ़ करती हूँ उतनी बार ही मैं सिंक साफ़ कर देती हूँ हाथ के आती, नहीं तो फिर गंदा गंदा लगता है। तो ये कपड़े वगैरह को मैंने धो के, बर्तन वगैरह साफ़ हो गए थे और बच्चे अभी सोए हुए थे। ये देखिए, मैं आप लोगों को धूल दिखा रही हूँ, इतनी हवा चलती है आजकल। रोज़ डेली मैं डस्टिंग करती हूँ, रोज़ एक दिन भी नहीं जाता कि मैं डस्टिंग नहीं करती, लेकिन फिर भी ऐसे धूल हो जाती है पूरे घर के अंदर। तो हल्की हल्की मैंने सब जगह डस्टिंग कर दी थी, क्योंकि कल ही मैंने कॉलिन के साथ पूरे घर को अच्छे से 1-1.5 घंटा लगा के साफ़ किया था। और वैसे तो शीशे वगैरह जो सारे हैं बाकी, उन पर तो मैं कपड़ा ऐसे ही सूखा कपड़े से उनको साफ़ कर देती हूँ, लेकिन जो ये मेन एंट्रेंस वाला शीशा है ये काफ़ी गंदा हो जाता है, इसको मुझे डेली ही कॉलिन के साथ साफ करना पड़ता है, क्योंकि गुड़िया भी अपने गंदे हाथ इस पे बार बार लगाती रहती है। छोटे बच्चे हैं, बार बार भी हम उनको नहीं समझा सकते, क्योंकि बचपना यही है उनका। तो डस्टिंग वगैरह करने के बाद ये देखिए, मैं पोछा लगा रही थी और मेरा वाइपर टूट गया आज। चलो अब हस्बैंड को बोलेंगे मुझे नया वाइपर मिल जाएगा। तो ये मैंने सारे घर के अंदर पोछा लगा लिया था, बाहर तक आंगन को मैं ऐसे धो देती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं, सूख जाती हैं अच्छे से आंगन। नहीं तो मैं सर्दियों में तो मैं भी वहाँ पे भी मैं ऐसे पोछा ही लगाती हूँ। तो आंगन वगैरह धोने के बाद मैं नहा धो के आ गई थी। अपने लड्डू गोपाल जी को अभी मुझे स्नान कराना है, तो बर्तन वगैरह पहले मैंने धो लिए हैं उनके। अभी मैं उनको सिंपल ऐसे ही पानी से नहलाती हूँ, गर्म पानी में नहीं करती उनके लिए, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो गई है। तो पहले मैंने आलू रख दिए थे उबलने के लिए, क्योंकि फिर लड्डू गोपाल जी का भोग भी बनाना होता है, उनको नहलाने के बाद कुछ भोग लगाना होता है मुझे। तो आलू उबलने के लिए रख के आने के बाद मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को नहलाया, उनका श्रृंगार वगैरह किया। उसके बाद मैंने जोत लगाई, और जोत लगाने के बाद ये देखिए मैं बाहर आई थी तुलसी जी को जल चढ़ाने के लिए। तो कितना सुंदर एक छोटे से प्लास्टिक की बोतल के अंदर मैंने ये फूल लगाया है और फूल खिल गया है। इस वाले प्लांट की मैंने कल कटिंग कर दी थी, अब इसके अंदर नए नए छोटे छोटे पत्ते आने लग गए हैं, क्योंकि ये वैसे ही हो गया था अजीब सा। और ये देखिए गुड़िया की पोयम, आप लोग भी सोते हुए भी ये पोयम बोलती रहती है। स्कूल को काफ़ी मिस कर रही है, 2-3 दिन हो गए हैं हॉलीडेज़ हुए, काफ़ी अच्छा लगता है इसको स्कूल में रहना। तो बच्चे उठ गए थे, वो बाहर चले गए हैं, लेट गए हैं देखिए।
और अभी मैंने अपना बेड भी साफ़ कर दिया था। बेडशीट मैंने ऐसे ही झाड़ के बिछा दी थी क्योंकि कल ही मैंने चेंज की है। रोज़ डेली मैं बेडशीट वगैरह चेंज नहीं करती हूँ, 1-2 दिन छोड़ के करती हूँ। तो अभी मैंने बेडशीट झाड़ के बिछा दी है और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को दूध वगैरह पिला के उनको मैंने ब्रश वगैरह करने के लिए भेज दिया था 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि थोड़ा बच्चे बाहर घूम भी लेते हैं, खेल लेते हैं और फिर मैं उनको नहलाती हूँ। तो आजकल मैं काफ़ी अच्छे से 2-3 मिनट लगा के उनकी मालिश करती हूँ, क्योंकि सुबह में बच्चे स्कूल जाते हैं, इतने अच्छे से तेल नहीं लग पाता है और शाम के टाइम भी कभी मुझे याद रहता है, कभी मैं भूल जाती हूँ उनकी मालिश करना। अभी मैं रोज़ डेली मैंने अपने रूटीन बनाया है कि मैं 2-3 मिनट दोनों बच्चों की अच्छे से मसाज करती हूँ। के बाल थोड़े थोड़े अभी लंबे हो गए हैं तो अभी मैं उसको छोटी सी एक गुट्टी कर देती हूँ पीछे, काफ़ी प्यारी लगती है वो गुट्टी करने के बाद। और फिर बच्चों को नहला धुला के आने के बाद पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को दही के साथ आलू के पराठे का भोग लगाया, उसके बाद फिर मैंने बच्चों को भी दे दिए थे पराठे खाने के लिए। सिंपल सरसों के तेल में मैं पराठे बनाती हूँ, कोई घी, देसी घी वगैरह में नहीं, क्योंकि मैंने 2-3 बार ट्राई किया है कि मैं देसी घी में बच्चों को पराठे बनाने देने लगी थी तो उनको खांसी हो जाती है। सिंपल सरसों के तेल से ही पराठे ठीक रहते हैं, क्योंकि बच्चे बार बार पानी पीते रहते हैं। और रात में मैंने आइसक्रीम भी बनाई थी तो बच्चों ने वो भी खाई है। और अभी बर्तन हो गए थे तो बर्तनों को धो के मैंने ये कुछ दोपहर के खाने की तैयारी की है, क्योंकि दीदी आए हुए हैं, दीदी के बच्चे भी हैं, तो ऐसे ही रहता है, थोड़ा थोड़ा काम कर लो तो फिर एकदम बर्डन नहीं रहता है। तो एक सूट रखा हुआ था मेरा कटिंग के लिए, पहले मैंने अपने सूट की कटिंग की, क्योंकि अब मुझे इसको भी स्टिच करना है, क्योंकि मैं भी अपने मायके जाऊंगी और भाई 2-3 सूट तो होने चाहिए मायके जाने के लिए नए नए से, क्योंकि ज़्यादा दिन की छुट्टी तो मुझे नहीं मिलती है, ज़्यादा दिन हस्बैंड नहीं जाने देते मुझे, बच्चों का होमवर्क वगैरह भी होता है। लास्ट के हफ्ते 10 दिन के लिए ही मैं जा पाती हूँ। तो सूट की कटिंग वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैंने दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो सोयाबीन की बड़ियाँ मैंने भिगो के रखी थी, आलू बड़ी की सब्ज़ी मैं बनाऊंगी, क्योंकि दीदी के बच्चों को भी अब बड़ी की सब्ज़ी काफ़ी पसंद है और मेरा बेटा भी खुश होकर सोयाबीन की बड़ियाँ खाता है। तो दूसरी साइड मैंने चावल उबलने के रखे थे, क्योंकि दीदी का एक बड़े वाला बेटा चावल खाता है खुश होके, और मुझे भी बहाना मिल गया था चावल बनाने का, क्योंकि मुझे तो रोज़ ही चावल खिला लो, मैं तो रोज़ चावल खा के खुश हो जाती हूँ। तो बाकी सब फुल्के खाएंगे तो आटा भी मैंने लगा के रख लिया था, और सब्जी को मैंने अपना सिंपल लहसुन प्याज और टमाटर हरी मिर्च को चॉपर में मैंने चॉप करके सब्जी को तड़का लगा दिया था। पहले मैंने दीदी से पूछा कि आपको छोले भटूरे वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन दीदी ने बोला कि गर्मी बहुत है और गुड़िया का बर्थडे भी आने वाला है, तो उस दिन भी काफ़ी ऐसे ऑयली हो जाएगा तला हुआ, तो तुम सिंपल कोई सब्जी रोटी बनाओ। तो फिर ये चावल बन के मेरे तैयार हो गए हैं, इनका पानी निकाल के मैंने साइड में इनको रखा, और सब्जी का तड़का भी तैयार हो गया था। तो उसमें पहले मैंने आलू और बड़ी को डाल के भून लिया, और फिर पानी मैंने डाल दिया था यहाँ पे जितना मुझे चाहिए था। तो सब्जी पक के तैयार हो गई थी, और ये कुछ रसगुल्ले रखे हुए थे, पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया और बच्चों को दे दिए थे मैंने खाने के लिए। और रायता भी मैंने बूंदी का बना दिया था। तो पहले मैंने फुल्के बनाने पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया सिंपल चावल और रायते का। वैसे तो मैं उनको बूरा घी वगैरह डाल के भी दे देती हूँ, लेकिन आज रायता मैंने बनाया था और उसमें कोई प्याज वगैरह नहीं था, तो मैं इसीलिए मैंने मीठे में रसगुल्ले हो गए थे और रायते और चावल से मैंने उनको भोग लगाया। फिर मैंने फुल्के बना दिए। बच्चों की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि उनको ना ऐसे बार बार आवाज़ें नहीं लगाना पड़ता खाने वगैरह के लिए, वो खुद आते हैं और अपना खाना डलवा के किचन से लेके चले जाते हैं। बड़ी अच्छी लगती है मुझे ये बात, वरना मेरा बेटा तो बैठा रहता है और उसको बैठे बैठे ही सारी चीज़ चाहिए। दीदी मुझे बोलती भी हैं कि तुमने बहुत गंदी आदत इसको ये डाली हुई है, लेकिन अब मैं भी थोड़ा बड़ा वो हो रहा है तो मैं उसको भी अभी यही वाली आदत पाऊंगी। मैं किचन में उसको बुलाया करूँगी कि अपना खाना लेके जाओ यहाँ से आके। तो प्लेट वगैरह मैंने पहले बच्चों को खाना दे दिया था लगा के, और ये देखिए मेरे पास ही खड़े हुए हैं, अपना अपना खाना लेके चले गए थे। वो बड़ी अच्छी बात लगती है। और वैसे भी दीदी के बच्चे बड़े शांत स्वभाव के हैं, शरारतें वगैरह बिल्कुल नहीं करते। छोटा करता है लेकिन बड़ा काफ़ी शांत स्वभाव का है उनका बेटा। तो फुल्के वगैरह मेरे यहाँ पे बन गए थे और बच्चे बैठे हुए बरामदे में ही खाना खा रहे हैं। खाना कम खा रहे थे, वो बातें ज़्यादा कर रहे थे। दीदी और कमरे के अंदर बैठे थे, वो वहाँ पे उनको मैंने खाना वगैरह दे दिया था डाल के। तो
तो सारे फुलके मैंने बना लिए थे और साथ के साथ ही मैं बच्चों को फुलके पकड़ा रही थी। ये सब कमरे में बैठी है। ये एरिया की हालत आपने नोटिस की होगी कि क्या हुई हुई है, क्योंकि बच्चे यहीं पर खेलते रहते हैं 24 घंटे। तो सारा किचन पहले मैंने समेटा, सबका खाना वगैरह हो गया था, बर्तनों को पहले मैंने खाली किया। और ये इधर लड्डू गोपाल जी की प्लेट रखी हुई है, इसी के अंदर मैंने थोड़ी सी सब्जी डाल के चावल मैंने खाए पहले बैठ के, और फिर उसके बाद मैंने सारे बर्तनों को किया, जो कढ़ाई वगैरह थी सब्जी की और रायता वगैरह। फिर मैंने गैस को साफ़ किया और उसके बाद शेल्फ वगैरह साफ़ करने के बाद बर्तन मैंने यहाँ पे सारे साफ़ करके रख दिए थे धो के। बर्तनों का ढेर काफ़ी हो जाता है एक टाइम के खाने से ही, तो सारे बर्तन मैंने फटाफट धो के रख दिए थे। तो जैसे ही लास्ट वाली कढ़ाई को मैंने साफ़ किया तो थोड़ा सांस आता है कि चलो एक टाइम का काम ख़त्म हुआ है, अब बर्तन सारे हो गए हैं साफ़। तो 10 मिनट 15 मिनट में जैसे ही बैठी तो ये देखिए बच्चों की हरकतें आप लोग। ये बुआ और मामा के बच्चे पूरी छुट्टियों यही चलता रहता है इनका। अब मस्ती पूरी करते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मिनट बाद इनकी लड़ाई हो जाती है और फिर ये रोना शुरू कर देते हैं। तो मैं बैठी हुई थी तो बच्चों ने मुझे कुछ कुछ बोलना शुरू किया कि मामी आप वीडियो में ये बनाते हो, हमें भी कुछ बना के खिलाओ, कुछ तो बनाओ। तो वीडियो में बच्चे आजकल केक की रेसिपी काफ़ी चली हुई थी, तो उन्होंने मुझे एक दो केक की रेसिपी दिखाई और फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप भी हमें बिस्किट का केक बना के खिलाओ। तो फिर मैंने उनसे ही 2 बिस्किट के पैकेट मंगाए दुकान से। मैंने सारे केक के लिए मंगाए थे, लेकिन एक पैकेट वो मुझसे लेके चले गए, ये एक ही पैकेट मेरे पास बचा था। इसके अंदर मैंने चीनी डाल के इसको अच्छे से मैंने पीस लिया था मिक्सी के अंदर, और 1 कटोरी आटा मैंने लिया था। तो दूध के अंदर मैं इसी घी डाले थे 4-5 चम्मच, उसको फेंट के मैंने रखा था। और ये देखिए ये घी का केक का बैटर मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। इसको साइड में रखने के बाद मैंने खूब अच्छे से इसको मिक्स किया 6-7 मिनट तक, और उसको साइड में रखने के बाद मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया था प्री हीट होने के लिए। और ये बर्फ़ का डोंगा है मेरे पास, मैं इसमें बर्फ़ जमाती हूँ। तो इसी के अंदर मैंने बटर पेपर लगा के अपना केक का बैटर के अंदर थोड़ी सी 1 चम्मच, 1 चम्मच नहीं, शायद इनो ही मुझसे कम डली थी कि केक कितने अच्छे से नहीं फूला है, या फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था इस वजह से भी कुछ गड़बड़ हो गई है शायद। तो केक को मैंने सारे को इसके अंदर ट्रांसफ़र किया, और उसके बाद ये देखिए चॉकलेट रखी हुई थी मैंने कटोरी के अंदर डाल के कढ़ाई के ऊपर ही, कि ये भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो केक को रखा है मैंने कढ़ाई के अंदर, और ये देखिए थोड़ा फूलना शुरू हो गया है केक यहाँ पे। तो मैंने बादाम 3-4 कट करके इसके ऊपर डाल दिए थे वैसे ही गार्निशिंग के लिए, क्योंकि ऐसे बादाम अब मैं बच्चों को नहीं देती बिना भीगे, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। तो केक ने अच्छी सी साइडें भी छोड़ दी थी और अंदर से भी चाकू बिल्कुल साफ़ निकला था। तो मैंने कढ़ाई को गैस को कर दिया है बंद, और ये देखिए चॉकलेट भी अच्छे से मेल्ट हो गई थी पास में रखी रखी। और यहाँ तक तो केक को देख के दिल मेरा बड़ा खुश हुआ कि चलो फर्स्ट टाइम बनाया है, बड़ा अच्छा स्पॉन्जी केक बना है। लेकिन थोड़ा कट करने के बाद अंदर से इसकी हालत शायद चॉकलेट की वजह से ब्राउन ब्राउन लग रहा था, पर ऊपर वाली साइड मेरी टूट गई थी केक की, तो मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। लेकिन फिर भी उसको थोड़ा जोड़ के मैंने ऐसे ही घर पे ही मलाई से मैंने अच्छे से उसको फेंट फेंट के क्रीम बना ली थी। और पहले मैंने ऐसे क्रीम लगाई, और उसके बाद मैंने जो चॉकलेट का सिरप बनाया था ये डाल के केक को थोड़ा गार्निश किया। फर्स्ट टाइम बनाया है, चलता है, आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि फ़र्स्ट टाइम में कोई भी चीज़ शायद अच्छी नहीं बनती, कभी कोई बन जाती है। लेकिन खाने में केक बड़ा टेस्टी था, बच्चों को काफ़ी पसंद आया है, पूरा उन्होंने ख़त्म कर दिया था। पड़ोस वाली आंटी भी आए हुए थे दूध देने के लिए, भी मैंने खिलाया, वो भी बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छा बना। बनाया है तुमने। तो ये सूट जो कटिंग की थी मैंने, इसकी मैंने कमीज़ को जोड़ लिया है। शाम का टाइम था, 4 साढ़े 4 बजे का काम ख़त्म हो गया था मेरा। बर्तन वगैरह मैंने धो दिए थे केक के भी, जो बच्चों ने खाया था। और ये देखिए इस कमीज़ मैंने जोड़ के रख दिया था, अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी। ये देखिए पूरा एरिया फिर से कितना गंदा हो गया है, चादर वगैरह मैंने झाड़ी पहले, और फिर बरामदे में ही मैंने झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि 5 सवा 5 का टाइम था। और दूसरे कमरे में मैं चली गई गेस्ट रूम में, बच्चे जहाँ पे भी बैठते हैं वहीं पे ऐसे कर देते हैं। तो इसकी भी मैंने कवर वगैरह ठीक किए और डस्टबिन भर गया था,
बच्चे छोटे छोटे टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह के इसमें डालते रहते हैं। तो उसको भी मैंने खाली किया और बाहर तक मैं झाड़ू लगाती हुई आ गई थी, क्योंकि बाहर भी काफ़ी गंदा मुझे आंगन लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने पूरे आंगन में झाड़ू लगा दिया, क्योंकि मैंने चारपाई मैंने अपने लिए डाली थी कि मैं बाहर बैठ के अपने सूट को तुरपाई करूँगी, क्योंकि ये कमीज़ मैंने 2-3 दिन पहले सिला था और अभी इसकी तुरपाई रहती थी। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर बैठ के करूँगी, लेकिन बाहर गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसीलिए मैं फिर से अंदर आ गई थी अपने सूट को तुरपाई करने के लिए। तो मैंने अपने सूट को तुरपाई की और यही था आज का मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।